जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, पुण्य छप्पड़ फाड़ कर देता है और पाप थप्पड़ मार कर देता है। पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट जाता है। यदि झूठ बोलकर प्राणियों के प्राणों की रक्षा होती है तो वह असत्य भी सत्य हो जाता है। झूठ पापों को जन्म देने वाला है, इसलिए असत्य कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। किसी दूसरे की वस्तु, चाहे वह घास मिट्टी और जल ही क्यों ना हो, उसे चुराने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे पहले का किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचान कर उसका अनुसरण करता है। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार होता है। ना ही कद बड़ा होता है और ना ही पद बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जो मुसीबत में मदद के लिए खड़ा होता है। संपत्ति उपार्जन कीजिए, पर किसी उद्देश्य से, ना कि मधुमक्खियों की तरह कष्ट सहने के लिए। पंच तत्व के बने शरीर के पंच तत्व में विलीन होने पर दुख कैसा, घर जाने वाला पथिक मार्ग में मिलने वाले का साथ छोड़ ही जाता है। पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहनना सुखकर लगता है, तो फिर पुराने शरीर से आत्मा के जाने पर दुख कैसा। मोक्ष क्या है? व्यक्ति के अंदर से कषाये दोष दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियों का पूर्ण रूप से निष्कासन ही सच्चे अर्थों में मोक्ष है। अज्ञान जहाँ वरदान हो वहाँ बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता होती है। आज पढ़ना सब जानते हैं, पर क्या पढ़ना चाहिए यह कोई नहीं जानता। जो अपना कर्तव्य करने से चूकता है, वह एक महान लाभ से स्वयं को वंचित रखता है। उसी का कार्य सिद्ध होता है जो समय को विचार कर कार्य करता है। कोई काम गुप्त रूप से ना करो जिसे दूसरों से छिपाने की जरूरत हो। किसी भी तलवार की चोट इतनी तेज नहीं होती जितनी कड़वे बोल की। दूसरे की दया सब लोग खोजते हैं और स्वयं करनी पड़े तो कान पर हाथ रख लेते हैं। धनवान होते हुए भी जिसकी प्यास मिटी हुई नहीं है, वह सबसे अधिक गरीब है। जिसने कभी दुख नहीं देखा, वह सबसे बड़ा दुखियारा है। जो तुम्हारे दोष को दिखाता है, उसे गड़े हुए धन का दिखाने वाला समझो। जो मनुष्यों के ऐब निकालता है, वह अपने ऐब नहीं देख सकता। हमें कोई धोखा नहीं देता, हम स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। इंसान खुदा से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, मगर जब देने का वक्त आता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। मुंह में जुबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले कम मिलते हैं। सच का साथ देने वाले अक्सर अकेले मिलते हैं। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों को आधा वक्त अनजान लोगों को
इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई किताब भी नहीं समझता। कोई किसी को परखने में पूरी जिंदगी लगा देता है। अगर कुछ वक्त उसे समझने में लगाता तो उनके रिश्तों में कोई गलतफहमी नहीं रहती। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कद्र इंसान की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। हर कोई मीठी बात ही सुनना चाहता है, अत्यंत अप्रिय चुभने वाली कड़वी बात कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन जीवन में कई बार हम बहुत ही कटु वचन से रूबरू होते हैं। दरअसल वास्तविकता को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। अंदर केवल इतना है कि जीवन की कुछ वास्तविकता सुखद होती है और कुछ वास्तविकता कड़वी होती है, जिनका सामना लगभग हर इंसान को करना पड़ता है। अगर पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी टहनियाँ टूटने लगती हैं। ठीक वैसे ही इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्ते को तोड़ना शुरू कर देता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले छोटी देना मेरे भगवन, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। शब्द की ताकत को कम मत समझिए, छोटा सा हाँ और छोटा सा ना जिंदगी बदल देते हैं। याद रखना, दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। पहला समुद्र, दूसरा शमशान, तीसरा तृष्णा का घड़ा और चौथा मनुष्य का मन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।